Hi guys, how are you? I hope you are fine and doing well. In this video, we will discuss about Mahajanpadas. So let's start. Firstly, we will talk about literacy source. यदि हम लिटरेसी सोर्स की बात करते हैं तो उसमें जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से अंगुत्तर निकाय, पार्ट ऑफ सूत पिटक, इसमें जो है 16 महाजनपद की चर्चा की गई है 6th सेंचुरी बीसी में। इसके साथ ही जैन टेक्स्ट भगवती सूत्रा में भी 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, महाजनपदा के यदि हम लिटरेसी सोर्स की बात करें तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट का अंगुत्तर निकाय, पार्ट ऑफ सूत्र पिटक में, पार्ट ऑफ सूत पिटक में जो है महाजनपदा की जो है 16 महाजनपदा की चर्चा की गई है। जैन टेक्स्ट में भी भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। यदि हम टाइप ऑफ रूल या गवर्नमेंट की बात करें तो ये 16 महाजनपद में से 33, टोटल 16 महाजनपद में से 13 जो है, यहां पे क्या था, आपको मोनार्की था, और यहां पे क्या था, रिपब्लिक। टोटल 16 महाजनपद में से 13 में मोनार्की सिस्टम था और रेस्ट जो 3 में रिपब्लिक सिस्टम था। मोनार्की में क्या होता है, ये हेरिडिटरी सिस्टम है, लाइक किंग जो होता है, राजा जो होता है वो रूलर होता है। एक राजा मर गया, फिर दूसरा जो डिसेंडेंट उसका है वो राजा बन जाता था। रिपब्लिक में क्या था, रिपब्लिक में क्या है, ये रिपब्लिक में ये किसका कौन सा फॉर्म है, ओलिगार्की, जिसको बोलते हैं ओलिगार्की। रिपब्लिक में कौन सा फॉर्म है इसका, ओलिगार्की। रिपब्लिक मतलब क्या होता है, इलेक्टेड रूलर, इलेक्टेड। ओके, रिपब्लिक में क्या है, इलेक्टेड रूलर होता था, मगर ये कौन सा था, ओलिगार्की रिपब्लिक था, जिसमें ओलिगार्की का मतलब होता है, ओलिगार्की का मतलब होता है पावर इज एक्सरसाइज बाय ग्रुप ऑफ पीपल। ओलिगार्की का मतलब होता है पावर इज एक्सरसाइज बाय ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, तो ये जो इलेक्टेड रूलर था, ये जो है ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू रूल किया करता था। ठीक है, तो हम टाइप ऑफ रूल या गवर्नमेंट की बात करें तो 16 महाजनपद में से 13 महाजनपद में मोनार्किक सिस्टम था, और 3 जो महाजनपद था उसमें रिपब्लिक सिस्टम था। इसे हम बोलते हैं ओलिगार्की, रिपब्लिक बोलते हैं। इसमें इलेक्टेड रूलर जो होता है ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जो है मिलके जो है वो रूल करता है। अब हम जो 16 महाजनपद है उसको हम देखते हैं।
सबसे पहले देखते हैं जो पटना जो था, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। पटना, ये क्या बोला जाता था, मगध। इसकी राजधानी क्या थी, राजगिरी। राजगिरी या राजगीर, राजगीर या राजगिरी या राजगीर, राजगीर। ओके, पटना था जो क्या, इसको क्या बोलते थे, मगध महाजनपद बोलते थे। इसका कैपिटल क्या था, राजगीर था। ओके, पटना के नॉर्थ में क्या है, वैशाली। इसको क्या बोलते थे, वैशाली को क्या बोलते थे, जो प्रेजेंट है वैशाली, उसको क्या बोलते थे हम लोग, बज्जी। ओके, बज्जी। और इसका जो आपको कैपिटल था वो क्या था, वैशाली था। ठीक है। मुंगेर, मुंगेर या जो भागलपुर है, प्रेजेंट डे मुंगेर भागलपुर है, वहां पे होता था अंग। और उसकी राजधानी कौन सी थी, ये अंग क्या था, महाजनपद था। उसका कैपिटल था चंपा। तो बिहार में हम देखते हैं, हम ऐसे याद करेंगे, पटना, वैशाली, मुंगेर या भागलपुर। ओके, बिहार में क्या था, 3 महाजनपद था, पटना, वैशाली, मुंगेर। पटना क्या था, मगध, और उसका जो कैपिटल था राजगीर। वैशाली, वो महाजनपद क्या था, बज्जी, उसका कैपिटल था वैशाली, और जो प्रेजेंट डे क्या है, वही वैशाली है, वैशाली के नाम जाना था। मुंगेर भागलपुर की बात करें तो ये महाजनपद का नाम क्या था, अंग था, उसका कैपिटल था चंपा, जो प्रेजेंट डे क्या है, मुंगेर भागलपुर है। तो हम ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे, पटना, वैशाली, मुंगेर। क्लियर है। तो बिहार में कितने हो गए, 3 हो गए, 3 महाजनपद हो गए। कौन कौन से हो गए, बज्जी, मगध और अंग। यदि प्रेजेंट डे की बात करें तो क्या क्या हो गया, पटना, वैशाली, और क्या हो गया, मुंगेर भागलपुर। क्लियर हो गया। आई थिंक यू गॉट इट, सो आई प्रोसीड फर्दर। ये जो वैशाली है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। वैशाली जो है, ये वैशाली इज बिलीव्ड टू हैव वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक। यानी कि क्या है, वैशाली जो है, वैशाली में जो वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक माना जाता है। यहाँ पे उस समय के रूलर थे लिच्छवी, जो यहाँ पे रूल किया करते थे। तो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक कौन सा है, वो वैशाली है। वैशाली जो है बिहार में है, आपको पटना के नॉर्थ में है। ये जितने भी है, पटना, वैशाली, मुंगेर, भागलपुर जो है, ये सारे क्या है, गंगा के बैंक पे है। बिहार हो गया। अब हम यूपी की बात करते हैं। यूपी में कितने हैं, टोटल 8 है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं देवरिया। सबसे पहले हम पटना से स्टार्ट कर लिया हमने। सबसे पहले देखते हैं आपको बनारस। बनारस, उसके बाद क्या, बनारस के बाद आगे क्या है, देवरिया। देवरिया, फिर इलाहाबाद, अयोध्या, मथुरा, बदायूं, बुंदेलखंड, मेरठ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यूपी में कितना है, 8। बिहार में कितना था, बिहार में कितना था, 3 था। ठीक है, 3 महाजनपद था। यूपी में कितना है, 8 महाजनपद है। देखते हैं बनारस, देवरिया, उसके बाद आगे बढ़े तो इलाहाबाद, फिर अयोध्या, मथुरा, बदायूं, बुंदेलखंड, मेरठ। ओके। बनारस जो था, ये क्या था, बनारस को क्या बोलते थे हम लोग, काशी। काशी महाजनपद था। इसका कैपिटल क्या था, इसका कैपिटल था काशी। ओके। देवरिया, देवरिया जो प्रेजेंट देवरिया है, इसका जो था, देवरिया था मल, और इसकी कैपिटल थी आपको कुशीनगर।
कुशीनगर। ठीक है, ये कुशीनगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देवरिया क्या है, प्रेजेंट देवरिया है, ये यूपी में है। मल क्या हो गया, तो महाजनपद हो गया। कुशीनगर क्या हो गया, इसकी कैपिटल हो गया। कुशीनगर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कुशीनगर में जो है भगवान बुद्ध का डेथ हुआ था, और इस घटना को जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बुलाया जाता है। और जो भगवान बुद्ध थे उनका जन्म जो था, जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, और उन्होंने जो फर्स्ट सरमन दिया यानी फर्स्ट उपदेश दिया वो श्रावस्ती में था, नहीं सारनाथ, यानी कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, लुम्बिनी जो नेपाल में है, और उनका फर्स्ट जो सरमन था वो आपको सारनाथ में दिया। तो ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो हमने देख लिया, बनारस देख लिया, काशी महाजनपद, इसका कैपिटल क्या हो गया, काशी। देवरिया मल इसका महाजनपद हो गया। कुशीनगर जो है इसकी कैपिटल हो गया। इलाहाबाद, इलाहाबाद जो है प्रेजेंट इलाहाबाद, वहां पे क्या था, वत्स से था, वत्स महाजनपद था, उसकी कैपिटल क्या थी, कौशाम्बी। अयोध्या, हम देखते हैं टोटल यूपी में कितना हो गया, 8 हो गया। बनारस में जो है काशी, काशी हो गया इसका कैपिटल। देवरिया मल इसका कुशीनगर हो गया। इलाहाबाद में क्या है, वत्स, इसका जो है आपको कैपिटल कौशाम्बी हो गया। अयोध्या जो कोसल जो है इसका क्या होगा, श्रावस्ती हो गया। कौशल इंपॉर्टेंट यही है कि भगवान राम का जो है ये किंगडम था उस समय, जो है ये अयोध्या जो इनकी राजधानी थी, कैपिटल था। कौशल क्या था, किंगडम था। भगवान राम के समय जो है कौशल किंगडम हुआ करता था, और अयोध्या राजधानी थी। महाजनपद में कौशल जो है एक यदि हम 6th सेंचुरी बीसी की बात करें तो कौशल क्या महाजनपद था, और इसकी राजधानी कहाँ थी, कैपिटल थी श्रावस्ती में थी। मथुरा जो है सूर्यसेन, इसकी राजधानी क्या थी, मथुरा थी। बदायूं, इसकी जो राजधानी थी पंचाल थी। नॉर्थ पंचाल की कैपिटल था अहिछत्रा था, और साउथ पंचाल की राजधानी की थी काम्पिल्ली थी, काम्पिल्ली। यानी कि पंचाल जो था 2 भाग में बटा हुआ था, नॉर्थ पंचाल और साउथ पंचाल। नॉर्थ पंचाल जो था जो नॉर्थ पंचाल था उसकी राजधानी थी अहिछत्र थी, और साउथ पंचाल की जो राजधानी थी काम्पिल्ली थी। बुंदेलखंड की जो महाजनपद था चेदी था, उसका कैपिटल सोतीवती था। मेरठ, ये कुरु था महाजनपद, और इसका कैपिटल था इंद्रप्रस्थ। ये कुरु एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या है, कुरु जो है आपको महाभारत में देखेंगे, कुरु क्या था, एक किंगडम था, उसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। तो ये कौरव पांडव के जो क्या उस समय जो थी आपका राज्य था, कुरु किंगडम था, और उसका जो है कैपिटल था हस्तिनापुर। 6th सेंचुरी बीसी में जो है महाजनपद की बात करते हैं तो इसमें जो कुरु क्या है, महाजनपद है, इसका जो है राजधानी क्या है, तो आपको इंद्रप्रस्थ है। तो कौशल जो है आप याद कर सकते हो, अयोध्या जो है भगवान राम से याद कर सकते हैं। जो कुरु है वो भगवान जो है ये आपको महाभारत में जो है कौरव पांडव थे उनसे याद करके रख सकते हैं। ठीक है, ये कुरु जो इंद्रप्रस्थ है आज प्रेजेंट का जो है मेरठ दिल्ली का इलाका है,
और ये जो पूरा महाभारत जो हुआ था, जितने भी महाभारत का जो हमें महाभारत एपिक में लिखा हुआ है, सारा जो इंसिडेंट जो है ये आपको दिल्ली और मेरठ के आसपास था। कुरु क्या होता था, किंगडम हुआ करता था। उस समय की राजधानी क्या थी, हस्तिनापुर थी। तो ये जो आर्ट है, मुझे आई थिंक आपको याद हो गया होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बनारस, देवरिया, इलाहाबाद, अयोध्या, मथुरा, बदायूं, बुंदेलखंड, मेरठ। ये बदायूं जो है, ये बदायूं और फिरोजाबाद का इलाका है। प्रेजेंट डे पंचाल, नॉर्थ पंचाल की राजधानी जो थी अहिछत्र थी। साउथ पंचाल की राजधानी की थी, कांपिली थी। बिहार अपने यूपी में आर्ट देख लिया। उसके बाद देखते हैं हम राजस्थान में, देखते हैं राजस्थान में कितना था, एक था। राजस्थान में क्या था, आपको जयपुर याद करके, जयपुर सबको याद है, पिंक सिटी जयपुर। उसमें ये था मत्स्य, इसकी राजधानी की थी विराटनगर। ओके, तो आपको ये याद हो गया। राजस्थान में क्या एक था, जयपुर। मत्स्य क्या था, ये प्रेजेंट डे जयपुर है। मत्स्य जो है आपका महाजनपद हो गया, और विराटनगर क्या है, इसका कैपिटल हो गया। तो आपको टोटल कितना हो गया, 8 3 11 12 हो गया। फिर एमपी देखते हैं, एमपी में कितना था, आपको एक था। ये कौन सा था, उज्जैन। भगवान महाकाल जो है, भगवान शिव जो है, उज्जैन में जो है उनका मंदिर है। ये था उज्जैन जो था। अवंती था। नॉर्थ साउथ इसको लिखेंगे। नॉर्थ जो है, अवंती की जो राजधानी थी आपको, ये उज्जैन ही थी। और साउथ अवंती की राजधानी कहां थी आपको, महिष्मती। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। राजस्थान में एक था महाजनपद, वो जयपुर का इलाका है, वो जो प्रेजेंट जयपुर है। मत्स्य क्या है, आपको महाजनपद है, इसका कैपिटल विराटनगर है। एमपी में उज्जैन, इसको क्या बोलते थे पहले, अवंती क्या है, महाजनपद है। नॉर्थ अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। साउथ अवंती की राजधानी क्या थी, महिष्मती थी। हमने देख लिया 8 3 11 12 13 देख लिया ना। अब 3 और बाकी है। एक हो गया आपको साउथ इंडिया में जो है, एक हो गया आंध्र प्रदेश, गोदावरी। ये गोदावरी जो बैंक था, इसको हम बोलते थे, गोदावरी बैंक को क्या बोलते थे, इसको बोलते थे अश्मक। ठीक है, इसका जो था अश्मक बोलते थे, इसका जो था अश्मक जो था, इसकी राजधानी थी आपको, अश्मक की राजधानी आपको थी पटोरी। अश्मक की राजधानी थी आपको पोटली। ओके, अश्मक की क्या राजधानी थी, पोटली थी। ये गोदावरी जो बैंक जो आंध्रा में है, जिसका कैपिटल क्या है, पोटली। ठीक है, पोटली इसको बोलते हैं, इसका कैपिटल पोटली था। ये गोदावरी जो रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। गोदावरी जो है आपको इंडियाज का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। इसको जो है हम ओल्ड गंगा या ब्रीद गंगा ही बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो लंबाई है 1465 है। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गोदावरी क्या बोलते हैं, इसको ओल्ड गंगा बोलते हैं। ओल्ड गंगा या ब्रीद गंगा। ओके, इसमें गोदावरी में क्या क्या है आपको बसा हुआ है, आपको नासिक है, उसके बाद राजमुंदरी। ओके, फर्स्ट आपकी जो है इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा, वो गंगा है। उसका क्या लेंथ क्या है आपको 2710 किलोमीटर है। तो गोदावरी हमने याद कर लिया। अश्मक जो है, पोटली याद कर लिया, मैं भूल गया था, पोटली जो है। उसके बाद से आपने साउथ में एक, एपी में देख लिया। अब क्या है, अब पाकिस्तान में 2 है। ओके, पाकिस्तान में 2 है। पाकिस्तान का हम देखते हैं राजौरी। ये क्या है, राजौरी
राजौरी और ये क्या है, रावलपिंडी। रावलपिंडी, राजौरी का रावलपिंडी में क्या है आपको, कंधार, तक्षशिला। ये था कंबोज, राजपुरा। ओके, तो राजौरी में देखते हैं। राजौरी जो है कश्मीर में है, अभी जो ये पीओके में आ गया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, पाकिस्तान में है। कंबोज ये महाजनपद था, इसका जो कैपिटल था राजपुरा। रावलपिंडी जो पाकिस्तान में है, ये महाजनपद था गंधार, और इसकी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला। तक्षशिला जो आपको पता है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है बहुत फेमस यूनिवर्सिटी था। ये जो है यहाँ पे ये आपको बुद्धिज्म का बहुत बड़ा हब था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही ये माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखा है, वो जो है इसमें पढ़ाई करते थे। ही यूज्ड टू टीच एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। और ये जो है it was famous for the hub of Buddhism at that time। तो हमने देख लिया आपको ये जो है पाकिस्तान में 2, यानी कि टोटल बिहार में कितने हो गए, 3 हो गए, यूपी में 8 हो गए, राजस्थान में 1 हो गए, एमपी में 1 हो गए, साउथ इंडिया में कितना, एपी में कितना हो गया, आंध्र प्रदेश में 1 हो गया, और पाकिस्तान में जो है 2 हो गया। टोटल 11, 12, 13, 14, 16, यानी 16 महाजनपद हमने देख लिया। जो हमने बताया था, शुरू में ही चर्चा किया था, 16 महाजनपद में से क्या थी, 13 में क्या था आपको मोनार्की सिस्टम था, और 3 में क्या था, रिपब्लिक सिस्टम था। ये जो रिपब्लिक सिस्टम था वो कहाँ का था, वैशाली, प्रेजेंट वैशाली, बज्जी। ठीक है, ये महाजनपद क्या था, बज्जी में, मल में और अशमक में। ठीक है, बज्जी, मल और अशमक में क्या था, आपको रिपब्लिक था। कौन सा रिपब्लिक था, ओलिगार्की रिपब्लिक। ओलिगार्की मतलब क्या होगा कि पावर विल बी एक्सरसाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, तो इसको ओलिगार्की रिपब्लिक बोलते हैं। रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ, इलेक्टेड रूलर। ये हेरिडिटी नहीं होगा, डिसेंडेंट कोई नहीं होगा कि एक राजा मिल गया तो दूसरा उसका जो डिसेंडेंट है वो राजा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें इलेक्ट किया जाएगा, रूलर को इलेक्ट किया जाएगा। तो जो है वैशाली, देवरिया और गोदावरी जो था, 3 जो प्रेजेंट लोकेशन है, जो एरिया है, यहाँ पे क्या था आपको, रिपब्लिक था। ये जो 16 महाजनपद में थे, इसमें क्या हुआ, जो स्मॉल किंगडम था उसने क्या किया, जो लार्ज किंगडम थे उनको क्या किया, उन्होंने उनसे जाके मिल गए, या जो लार्ज किंगडम ने क्या किया, जो स्मॉल किंगडम को क्या कर दिया, सबजुगेट कर दिया। 2 चीज हुआ, मतलब क्या हुआ, स्मॉल किंगडम क्या हुआ, जो है जाके जो है दूसरे जो किंगडम की क्या कर दी, उसने बोला कि ठीक है आप जो है हमारे में क्या होते अनेक्स हो जाते हैं। ठीक है, या बड़े किंगडम ने क्या किया, मान लीजिए कि बड़े किंगडम जो था उसने छोटे किंगडम क्या कर लिया, आपको इम्यूलेट कर दिया, उनको मिला लिया। ठीक है, तो इसी का जो है 16 महाजनपद में 6 सेंचुरी बीसी में क्या हुआ, जो छोटे छोटे जो जितने महाजनपद थे वो क्या है कि बड़े आपको किंगडम में मिल गए, या बड़े किंगडम ने क्या किया, छोटे छोटे किंगडम को हटा के जो है एक एम्पायर खड़ा कर दिया, जिसे हम बोलते हैं मगध एम्पायर। ओके, जिसको बोलते हैं मगध एम्पायर बोलते हैं। ये जो मगध एम्पायर के बाद क्या आया आपको, ये बहुत बड़ा एम्पायर था। मगध एम्पायर को क्या आया, तो मौर्यन एम्पायर आया,
मौर्यन एम्पायर आया। मौर्यन के बाद क्या आया आपको, गुप्ता एम्पायर आया। ठीक है, तो बेस ये मगध का ही बेस था। उसके बाद आया मगध एम्पायर आया, फिर मौर्यन एम्पायर आया, फिर गुप्ता एम्पायर आया। यानी बड़े बड़े जो एम्पायर थे ये सारे जो है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मगध एम्पायर। मगध एम्पायर ने जो सेटअप किया, ठीक है, इसके कारण जो है फिर फर्दर जो मौर्यन आया, फिर गुप्ता आया, फिर जो है एम्पायर जो है फिर वन बाय वन दूसरे दूसरे एम्पायर आते रहे, दूसरे दूसरे डायनेस्टी आते रहे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।